रेवाड़ी में सेक्टर 18 और 19 सहित शहर के बाईपास से लगती कई एकड़ सरकारी जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है और विभाग कार्रवाई करने के नाम पर केवल भरोसा देता है और कार्रवाई की भी जाती है तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को निशाना बना खाना पूर्ति की जाती है। वही दबंग और रसूखदार लोग सरकारी जमीन पर खेती करके या फिर उसे किराए पर देकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 और 19 की ये वही जमीन है जहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वर्षों पहले भूमि को अधिग्रहण किया था। जिन किसानों को जमीन अधिग्रहण की गई थी उन किसानों को जमीन का मुआवजा भी दे दिया गया था। बावजूद इसके सेक्टर 18-19 में करीबन 100 एकड़ जमीन पर खेती की जा रही है, जिस जमीन पर ट्यूबवेल भी लगाया गया है और बिजली कनेक्शन भी जारी है। सरकारी जमीन पर खेती करने वाले एक किसान से जब पूछा गया तो उसने बताया कि HSVP विभाग के अधिकारी आए थे, उन्हें विधायक ने फ़ोन किया कि इस फसल की कटाई करने के बाद आगे से बिजाई ना करें और अब वो आगे से इस ज़मीन पर बिजाई नहीं करेंगे। वहीं पास के ही गांव के रहने वाले रामचंद्र ने प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत की कि सेक्टर की ज़मीन पर खेती बंद कराई जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, ये पीछे आपने बोर रखी, आपकी जमीन एक्वायर हो चुकी थी। SDO वगैरह आए थे? हाँ जी, बिल्कुल आए थे। क्या कह के चले गए थे? कह रहे थे आप तो ये आपकी मतलब कुछ दिन की है, ये तो आप कर लो, आगे से नहीं बोना। आगे से नहीं बोना है। कितने सालों से आप काश्त कर रहे हो? ये तो जी हमारी जमीन गई है जब से कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत किला तो अपना खुद का भी था, फिर ऐसे किले। तो जब SDO वगैरह आए तो आपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से कला दी थी उनको अभी आगे ऐसा ना करें? हाँ, कही थी, उन्हें भी कही थी आगे तो नहीं बोएंगे और अब की बार है ना, इनको कुछ मत कहो। MLA साहब ने या MP साहब ने? हाँ, MLA साहब विधायक ने कही थी ना, अपने रणधीर ने उसी टाइम कह दिया था? उसी टाइम फोन करवा दिया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अब तो रहने दो इन किसानों की, मतलब फसल 1 महीने की जो पक्के तैयार हो जाएगी, आगे नाड़ कर देंगे। 100 किले से तो ऊपर ही आज पहुँचेगा ही। हाँ जी, 100 एकड़ से ज्यादा पहुँचेगा। 100 एकड़ जमीन एक्वायर होने के बाद में, हुड्डा की एक्वायर होने के बाद में, हाँ, कौन कौन से गांव के लोग बो रहे हैं इसको? पदियामास, पेमरा की ढाणी और कुछ ढालियावास का भी। कुछ डालियाबास के। आपकी इसको रोकने के लिए कितनी बार कोशिशें कर चुके हैं? मैंने कम से कम भी करी है, जब भी का मैं दफ्तर में तो 50 बार गया हूँ, लेकिन कार्रवाई भी मतलब जो सगड़े कर दी थी पंचकुला तक भी। हाँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं। सेक्टर 18-19 के अलावा शहर के बाईपास से लगती जमीन पर भी दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी जमीन को ही किराए पर देकर किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन नेताओं और अधिकारियों के आशीर्वाद से पूरा खेल खेला जा रहा है। विभाग के अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने फिर एक बार ये कहकर अपनी बात खत्म कर दी कि 1 महीने में कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल विभाग का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और कब्जाधारियों की मदद करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी आपने बताया, मेरे को भी आपके माध्यम से ही इसके बारे में जानकारी मिली है। इसके लिए जो वहाँ पर भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बंद कराई जाएंगी और पुलिस फोर्स लेके रेती रोडी का जो आपने बताया हुड्डा के सेक्टर्स में चल रहा है, एक बार उनको ईयरमार्क करवा के कहाँ कहाँ चल रहा है उन सबको बंद करवाया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। कोई समयावधि है कि कब तक ये कार्रवाई होगी? मैं एक बार खुद पर्सनली विजिट करके मोस्ट प्रोबेबली इसको विदिन मंथ हम इनको हटा देंगे। आपके डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट की बात है कि उनकी जानकारी में होता है, क्योंकि जैसे बताया कि SDO मौके पे जाते हैं तो उनकी भी जांच होगी इस तरह से? दरअसल मैंने ज्वाइन अभी किया है, सिर्फ 2 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई भी ऑफिशियल इस तरीके की उसमें संलिप्त पाएगा तो ऑफकोर्स कार्रवाई होगी।